यस फ्रेंड्स, आज है 7 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर 1:44 पर रात को हुआ। पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमला हुआ, रेस्टोर किया गया आतंकवादियों के शिविरों को। ये वार जैसी सिचुएशन नहीं है, बॉर्डर पे छुटपुट गोलियां चल रही हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। वहाँ की आम जनता और मिलिट्री ठिकानों को बचाया गया। इस कदम का हम स्वागत करते हैं, इसलिए जय हिंद के साथ शुरू करता हूँ वीडियो। फेड का आउटकम आज रात को आएगा। कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की वीकली, और 160 से निफ्टी गिफ्ट निफ्टी सुधर के 60 पॉइंट रह गया ओनली। 15वां दिन था। 15वें दिन के बाद पाकिस्तान में स्ट्राइक हुई, लेकिन खुशी की बात दोस्तों, अमेरिका के फ्यूचर्स 300 पॉइंट, डॉ जोन्स 50, S&P 200 नैस्डैक ऊपर में हैं, जो हमें दिखा रहे हैं कि हम फ्लैट खुलेंगे और दोनों तरफ के मूव आएंगे दोस्तों, प्लस भी माइनस भी। कोई भी अपनी पुट लॉस में ना बेच दे, कोई भी अपनी कॉल लॉस में ना बेच दे। चाइना ने 10 पैसे का रेट कट किया है 10 पॉइंट्स का। फेड का स्टेटस को रहने की आज तैयारी है। कल FII ने बाई किया। देखिए, बढ़ने के कारण मैं बाजार के बताता हूँ। कल FII की बाइंग, अमेरिका के अच्छे फ्यूचर के संकेत, जो स्ट्राइक होनी थी वो हो गई। बाजार के सुधरने की उम्मीद, और गिरने का एक ही कारण हो सकता है कि बाजार में रिटेलिएशन पाकिस्तान अगले 24 घंटे में कर सकता है। ओनली दिस इज द फियर इन द मार्केट ऑफ इंडिया। काफ़ी कुछ ब्लू चिप लार्ज कैप जो नीचे गिरेंगे, आप उनको पकड़ने के, बाय करने के मूड में रहिए। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों, बाजार में मुख्य बात मैंने बता दी, जो होना था वो हुआ। अब बॉल पाकिस्तान के पाले में है। वो रिटेलिएट करेंगे तो ज़बरदस्त ताकत के साथ उसका जवाब मिलेगा, और युद्ध भयंकर रूप भी ले सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है दोस्तों कि वो रिटेलिएट करेंगे। उनकी गलती थी, उन्होंने गलती भी अपनी मान ली। हल्का फुल्का उन आतंकवादियों को उनके ठिकानों पे 24 मिसाइल दागी गई रात को 1:44 पे। जल थल वायु सभी सेनाओं ने साथ दिया, और अब अगर कोई वो हरकत करेगा तो दोस्तों उसको तहस नहस करने में देर नहीं लगेगी, और ऐसी गलती पाकिस्तान नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। अपने अपने विचार हैं, आपके भी विचार हो सकते हैं, कुछ मेरे भी विचार हैं। बाकी कल निफ्टी की एक्सपायरी है और पोजीशन कुछ कैरी वरी करके ले जाने का मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि बाजार कुछ नहीं हुआ अगले 24 घंटे में तो ज़बरदस्त मूव ऊपर के आएंगे, और अब ये 24,600 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ऐसे मौक़ों पे ही बाजार बढ़ा करते हैं, भागा करते हैं, रिबाउंड से दिखाया करते हैं दोस्तों, और इनोसेंट ट्रेडर्स रिटेलर्स को ट्रैप किया करते हैं ऑपरेटर। 24 से 600 पार किया तो फिर ये 25,000 की टेरिटरी में घुसने की तैयारी करेगा दोस्तों। और अगर बाजार अब नीचे गिरा तो 24,200 मुझे लगता है इसका सपोर्ट है। 24,000 विल बी द लास्ट सपोर्ट। 24,000 विल बी द लास्ट सपोर्ट। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ।
कोई ख़तरा नहीं है, कुछ नहीं है। एफआईए की बाइंग है भाई, सब जगह सब कुछ अच्छे इकोनॉमिक इमर्जिंग टेक्निक चल रहे हैं। वारूर का ज़्यादा कुछ अंदेशा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जो ये 9 ठिकानों पर वहाँ तबाही हुई है वो होना ज़रूरी था। अब पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा नहीं। देखिए तो घरों में भी होता है, अगर आप किसी का बच्चा किसी को मार दे और पड़ोसी राह चलते हुए कभी मौका पाके उससे 2 थप्पड़ जड़ दे, तो उसके घर वाले ज़्यादा रेटिलेट नहीं करते हैं कि भाई इसने मारा था उनको इसलिए पड़ोसी ने इसको मार दिया। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ही उनका बच्चा है नहीं, उनके भी खिलाफ हैं ये आतंकवादी। वे भी चाहते हैं इन आतंकवादियों को ख़त्म किया जाए, और ये गलत है। तो दोस्तों ये सब कुछ शांत होने की उम्मीद मुझे लगती है, और रिटेलिएशन गोलीबारी और ज़्यादा तगड़ा युद्ध अगर भड़केगा तो दोस्तों उसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। तो आज वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। कोई अपने कॉल को लॉस में बेच के बैठ जाए और फिर पछताए, रोना धोना शुरू करे, दोस्तों उससे कुछ होता नहीं। नो गेन विदाउट पेन। फ़ायदा लेने के लिए तो कुछ कष्ट झेलना पड़ेगा। जैसा आप चाहते हैं ऐसा बाज़ार नहीं चलता। बाज़ार आपके ऊपर है, आप बाज़ार से ऊपर नहीं है कि आप लेके बैठ गए और मैं तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, ऐसा नहीं है। सबके साथ चलना पड़ेगा, मौका परस्त बनना पड़ेगा, जल्दी ट्रेड लेना पड़ेगा। आपके लिए बाज़ार नहीं है भाई। अब बैठे हैं और इत्मीनान के साथ में अपना ट्रेड लेने के चक्कर में महा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, उसको बाज़ार नहीं मानता। तो बाज़ार के साथ चलना पड़ता है। बाज़ार ने कल सबको मौके दिए, बहुत अच्छे मौके दिए, कमोडिटी में भी मौके दिए, और आज भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। अगर 100 पॉइंट गिरेगा तो 200 पॉइंट बढ़ेगा। ये वार, लड़ाई झगड़े सारी इकनॉमी को तैयार करके किए जाते हैं दोस्तों, इतना आसान नहीं है। रिलायंस और दिग्गज शेयर्स इसको गिरने नहीं देंगे, रिटेलर ट्रेडर्स इसको बढ़ने नहीं देंगे। फियर फैक्टर आज का स्ट्रेटजी ये रहेगा। दोनों तरफ में ध्यान रखिएगा और किसी भी ट्रेड को ले जाने की कवायद मत करिएगा। अगर आप कल फंसे हैं पुट में तो प्रॉफिट में निकलिए, मेहरबानी करके प्रॉफिट में निकल जाइए पुट से। अगर बाज़ार डाउन खुलता है, मुझे तो लगता है फ्लैट खुलेगा, बहुत गिरा तो बहुत जल्दी रिकवर होगा, और फिर जितना गिरेगा दोस्तों दुगनी ताकत से ऊपर जाएगा। नोट कर लीजिए इस कागज़ पे कहीं। तो पुट में कोई फंसे हैं तो गिरने पे प्रॉफिट बुक करें, कॉल में फंसे तो इंतज़ार करें, सब्र रखें पेशेंस के साथ, और अपनी क्लियर पोजीशंस करें। इस वॉलेटिलिटी का यही फ़ायदा होता है। जो लालची लोग हैं ज़्यादा बढ़ेगा रोके रखो, वो भी नुकसान में रहेंगे, और जो लालची लोग हैं ज़्यादा गिरेगा पुट अभी नहीं बेचते, 3 गुनी हो जाएगी तब बेचेंगे, दोस्तों वो भी नुकसानदायक है। मैंने क्लियर कट बोल दिया आपको लेवल्स भी बता दिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक लेवल का सवाल है, जितना गिरा है उससे ज़्यादा बढ़ेगा। 55,000 पार करते ही इसमें पंख लग जाएंगे दोस्तों, और ये 54,000 तोड़ के आज 53,700 इसका सपोर्ट रहेगा। उससे नीचे जाने की उम्मीद मुझे लगती नहीं है। वोलेटाइल रहेगा, फ्लैट खुलेगा, थोड़ा ऊपर भी जाएगा और फिर नीचे भी आएगा। अगर आपको बेचना है, आपके सौदे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, तो पहले से डाल के रखो, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा और बाज़ार में कुछ मुझे लग नहीं रहा है। आफ्टर ऑल यही है दोस्तों कि बाज़ार में ऊपर की ही मूवमेंट है। मुझे तेज़ी लग रही भाई, सीधी सी बात है। धन्यवाद।